हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरओ और एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर ब्लूम शब्द का प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं और ये आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इसी तरह आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, कोई भी काम करो पूरी कंसिस्टेंसी से करें, लगातार काम करें, तभी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप जानते हो कि ये एग्ज़ाम जो है इसका डेट कंफर्म हो चुकी है, 22 दिसंबर है। और अब हाल ही में ये भी पता लगा है कि इसमें दो अलग अलग जो पेपर होते थे, जीएस का अलग और हिंदी का अलग, अब ये दोनों पेपर एक ही उसमें जीएस के पेपर में ही ये दोनों हिंदी और तुम्हारा जीएस दोनों एक ही पेपर में हो जाएंगे। और टाइमिंग भी उसके लिए गवर्नमेंट ने सेट करा है कि 3 घंटे है। पहले अलग अलग टाइम दिया जाता था। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और खुद को कामयाब बनाएं। दोस्तों, कोई भी चीज़ है बिना मेहनत के नहीं मिलती है। मेहनत सर्वोपरि होती है। सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अब लगातार आप सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार आप अपने कर्म करते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो हमेशा अपनी सोच को बड़े रखें और खुद को एक कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर करें। दोस्तों, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आप ख्वाब मत देखें, अपने उसको सपने को पूरा करने के लिए जिद पर अड़े कि हमें ये करना है तो करना है। ठीक है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है दोस्त। बस आने वाले लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, आने वाले लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा ये देखें कि हमारा आगे टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खुद को कामयाब बनाइए और लगातार मेहनत कीजिए। और मेहनत ही है जो कामयाबी की निशानी है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर लाए हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट 3 पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। निद्रा का ब्लूम है, निद्रा का ब्लूम है क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है पहला। तो सबसे पहले दोस्तों, शयन, मूर्छित, अनिद्रा के मौन, यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन को काफी गहनता से पढ़ें और उसको समझें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, वो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि इसका क्या होगा। अगर हमने नहीं भी पढ़ा होगा तो अपने यानी मानसिक ज्ञान से हमें इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें आप
अलग से देखें कि मुद्रा निद्रा का विलोम होगा, तो निद्रा का विलोम शयन नहीं होगा, ठीक है। और मूर्छित ये भी नहीं है, यहां देखें। और यहां बात किया है मौन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है, एंटोनियम, ठीक है, उल्टा इसमें कहा जाता है विलोम। अब यहां पर अगर बात किया है दोस्तों शयन, ये होता है निद्रा का समानार्थी है। सहन जो होता है वो निद्रा का समानार्थी है, ठीक है, ये निद्रा का समानार्थी है, ठीक है। और मूर्छित और मौन जो अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, जो मूर्छित और ये मौन है जो अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहां पर अगर निद्रा की विलोम की बात की जाए तो दोस्तों निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। अगर क्षणिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां क्षणिक का देखें आप, क्षणिक, ठीक है। अल्प ये नहीं होगा, ठीक है। शाश्वत, विमुख और क्षर, अगर यहां बात किया है क्षणिक, तो क्षणिक का दोस्तों शाश्वत ये होता है, ठीक है, ठीक। अगर यहाँ अल्प, क्षर और विमुख की बात की जाए, अल्प, क्षर और विमुख अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसका क्रम से हमारा क्या होता है, अल्प का अति और विमुख का उन्मुख और क्षर का अक्षर होता है, ठीक है, क्षर का अक्षर होता है। और यहाँ क्षणिक का अगर विलोम देखा है तो क्षणिक का विलोम हमारा शाश्वत होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। मैंने आपको बताया था कि अल्प जो होता है दोस्तों, अल्प का अति और क्षर का अक्षर और विमुख का उन्मुख, विमुख का उन्मुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तेजस्वी का विलोम है, तेजस्वी का विलोम है। यहां तेजस्वी के अगर विलोम की बात की जाए दोस्तों तो तेजस्वी, यहां देखें आप, उसका विलोम अतेजवान ये नहीं होगा, ठीक है। कांति युक्त, कांति युक्त ये भी नहीं है। प्रकाशवान ये भी नहीं होता। तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी का निस्तेज। कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है, कांति युक्त जो होता है वो तेजवान का समानार्थी है, तेजवान का समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा कौन सा होता है, 4 आंसर होता है, ठीक है। और शेष सभी जो है वो विकल्प ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम है आर्द्र, उष्ण, रेगिस्तान, ठंडा। अगर शुष्क की अगर दोस्तों यहां बात की जाए तो शुष्क का हमारा जो होता है वो आर्द्र होता है, आर्द्र। उष्ण, शीत, उष्ण जो होता है वो शीत का, शीत, ठीक है। और ठंडा वो गर्म जो होता है, ठंडा का गर्म, इस तरह से, ठीक है। ये होते हैं विलोम गर्म। तो शुष्क का विलोम हमारा आर्द्र हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। श्रोता का विलोम है, श्रोता का विलोम है वक्ता, श्रवण, वाचाल के बधिर। अगर यहां दोस्तों श्रोता की अगर बात की जाए तो श्रोता का जो होता है देखो श्रवण होगा नहीं इसका, वाचाल ये होता नहीं है, बधिर ये भी नहीं है। श्रोता का होता है हमारा वक्ता, वक्ता। वाचाल जो होता है मूक, वाचाल का क्या होता है मूक। और शेष जो विकल्प है वो उचित नहीं है, ठीक है, शेष विकल्प उचित नहीं है। तो यहां पर वाचाल का मूक होता है और यहां श्रोता की अगर बात किया है तो श्रोता का वक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्थान का विलोम है, उत्थान का विलोम है पाताल, पतन, उन्नति के निम्न।
अगर उत्थान की विलोम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ उत्थान का विलोम, देखो आप खुद सोचा, देखो पाताल ये तो हो ही गया नहीं, ठीक है। और उत्थान, अब उन्नति ये भी नहीं है, ठीक है। पाताल का जो होता है वो आकाश होता है, आकाश, ये, ठीक है। अगर यह बात की जाए दोस्तों उन्नति का, तो उन्नति का अवनति, अवनति, ठीक है। तो पात उत्थान का जो होता है वो हमारा होता है पतन, उत्थान का पतन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। आप इस प्रैक्टिस सेट को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनिए, सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपरों में लगभग आए हुए हैं, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें सब में इसमें से आने का चांस है। और आर ओ के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है, तो इसलिए आप लगातार हमारे हमसे जुड़े रहें, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यह देखें आप, मानवीय का विलोम है, मानवीय का विलोम बताइए। अगर यहाँ मानवीय की अगर बात की जाए तो दोस्तों अलग से आपको पता लग जाएगा। देखो मानुष जो होता है, मानुष और ये मानव, ये तो होगा नहीं मानवीय का विलोम, ठीक है। मानुष और मानव का पर्यायवाची है जी, एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची, ठीक है। ये क्या है, ये तो एक दूसरे पर्यायवाची है। मानवीय, मानवीय का अगर बात किया है दोस्तों, तो मानवीय का हो जाएगा हमारा अमानवीय, अमानवीय, यहां देखिए हम। और अमानवता, ये मानवता का होता है, ठीक है। जो ये होगा नहीं, बाकी का ये जो पर्यायवाची है, ठीक है। तो मानवीय का विलोम हमारा यह क्या होता है, अमानवीय। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आकर्षण का विलोम बताइए, आकर्षण का विलोम बताइए। विशेषण, ये सर नहीं होगा, ठीक है। संकरण, ये भी नहीं होगा, ठीक है। विकर्षण, ये होगा, ठीक है। बाकी के शेष उचित नहीं है, कोई भी एक भी ऑप्शन यहां ऐसा नहीं है जो कि आकर्षण के विलोम को दर्शाए, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, ठीक है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उपमान का विलोम बताइए, उपमान का विलोम बताइए। अपमान, मान, समान के उपमेय, उपमान की अगर बात किया है दोस्तों, तो उपमान का जो है अपमान होगा नहीं, ठीक है। मान का जो होता है वो अपमान होता है दोस्तों, मान का अपमान, ठीक है। समान का असमान होता है, समान जो होता है उसका असमान। मान का अपमान और समान का असमान होता है, असमान। अगर बच्चा यहां पर ऑप्शन उपमेय, तो या उपमान का विलोम उपमेय होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होता है, ठीक है। यहां आप देखें, अपमान, अपमान, समान और असमान, ये, ठीक है। यहीं से ही आप आंसर का पता लगा लीजिए, उपमान का उपमेय इसका,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मग्न का विलोम बताइए, मग्न का विलोम बताइए। मग्न की अगर बात किया दोस्तों, तो मग्न का विलोम खुश, प्रसन्न, दुख या दुखी। मग्न का विलोम, ये तो सर ये खुश, प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं। प्रसन्न तथा खुश ये दोनों ये नहीं होंगे, मग्न के पर्यायवाची हैं ये। ठीक है, सिनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगर जब मग्न की बात की जाए तो दुख जो होता है सुख का, ये नहीं होगा। ठीक है, मग्न का दुखी, मग्न का होगा दुखी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर होता है। ठीक है, अगर यहां देखें खुश और प्रसन्न, ये मग्न के क्या है, ये पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो मग्न का विलोम दुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अनुनासिक का विलोम बताइए। अनुनासिक, नासिक ये नहीं होगा, समासिक ये भी नहीं है, और ऐतिहासिक ये भी नहीं है। अनुनासिक, निर्नुनासिक। बाकी तीनों विकल्प क्वेश्चन हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हेतु उचित नहीं है बाकी के तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, अनुनासिक, निर्नुनासिक। कीर्ति का विलोम बताइए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 का आज लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने और भी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो हम लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कीर्ति का विलोम बताइए। तो कीर्ति विलोम नहीं होगा। अकीर्ति ये भी नहीं है। ठीक है, तो कीर्ति, अकीर्ति, उपकीर्ति ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन हमारा 4, अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट 3 को के विलोम शब्द को लेकर 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप को ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और लगातार इसी तरह से हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों अब परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी से आप लगातार कोशिश करोगे और लगातार मेहनत करोगे, जब भी आप सफलता के मार्ग तक पहुंचोगे। दोस्तों अब मुश्किल से 2 महीने का टाइम है, और आप जानते हो कि ये परीक्षा का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। आरओ एआरओ का अपना अपना एक अलग जलवा होता है। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको तैयारी करना है, क्योंकि पोस्ट बड़ी है तो आपको मेहनत भी बड़ी करना पड़ेगी और ख़ुद को कामयाब बनाना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, और हम भी इसी तरह आपके सामने लगातार क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं भी आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, और लगातार आप मेहनत करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।